वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इम्पीचमेंट प्रोसेस, है ना, विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट को हिंदी में महाभियोग कहते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है आर्टिकल 61 में दिया हुआ है ना। इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जो है हटाया जा सकता है। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस इन दिस क्लास। वी नो देयर इज टू हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है। किस तरह से ये राष्ट्रपति को इम्पीच करने के लिए, हटाने के लिए काम करती है, हम लोग इसको समझेंगे। इम्पीचमेंट जो लाया जाता है, ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 61 के अंतर्गत लाया जाता है। 61 में जो आधार दिया हुआ है वो है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक ही आधार है संविधान में, दैट इज वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करता है, संविधान के प्रावधानों प्रोविजन के विपरीत व्यवहार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में इम्पीचमेंट के माध्यम से पार्लियामेंट जो है आपको प्रेसिडेंट को हटा सकती है। चूंकि प्रेसिडेंट जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, डिफेंड करने का ऑथ लेता है, शपथ लेता है। ऐसी स्थिति में आपको प्रेसिडेंट ही अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करने लगे, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी ये जो सिस्टम हमारा जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फीलिंग जो है, वो सब डैमेज हो सकती है ना। तो इसलिए, है ना, इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जाता है। एक तरह से ये जनता की अदालत है। संसद के दोनों हाउस जो है ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जो है आपको पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जनता की अदालत में जनता के शासक का इम्पीचमेंट के माध्यम से फैसला होता है। कोई भी स्थिति में ये ध्यान में रखिएगा कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो आरंभ होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, एंड इट कैन बी पुट इन राज्यसभा ऑल्सो, है ना। इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाने के लिए कुछ प्रोसीजर तय किया गया है। पहली बात कि आपको 14 डेज पहले जो है इसकी नोटिस देनी होगी, है ना। 14 डेज बिफोर 14 डेज यू हैव टू गिव द नोटिस, है ना, 14 डेज पहले। और जिस भी सदन में आप प्रपोजल ला रहे हैं, मोशन ला रहे हैं इम्पीचमेंट का, है ना, उस सदन के 1/4 सदस्य यानी 25% मेंबर का सपोर्ट होना जरूरी है ना। इट मीन्स अगर आप लोकसभा में अगर मोशन ला रहे हैं तो यू नीड 25% मेंबर सपोर्ट। और आप अगर राज्यसभा में ये मोशन ला रहे हैं तो यहां भी आपको 25% मेंबर्स का सपोर्ट सिर्फ मोशन को लाने के लिए, प्रपोजल को लाने के लिए आपको, है ना, सपोर्ट का होना जरूरी है ना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आधार क्या है? वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स क्या है? 61। और लाने के कितने दिन पहले? 14 डेज बिफोर जो है यू हैव टू गिव द नोटिस। और आपके हाथ में मोशन को लाने के लिए 1/4 मेंबर, यानी लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के कुल मेंबरशिप का 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट यू नीड। और राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा में 1/4 मेंबर, यानी टोटल मेंबरशिप का 1/4 मेंबर का जो है सपोर्ट यू नीड, है ना। जब भी जिस भी हाउस में आप ये मोशन लाते हैं, है ना, उसको आप बोलते हैं आरोप लगाने वाला सदन, है ना। मान लिया जाए आपने इस हाउस में, लोकसभा में आपने ये मोशन लाया और लोकसभा में इसका ये प्रमाणित हो जाता है कि इसने वायोलेट किया है। ये प्रमाणित नहीं हो जाता, सर्टिफाई नहीं हो जाता है। मतलब लोकसभा इस चीज को जो है टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी से अगर ये पारित कर देती है, तो ये प्रपोजल जो है फिर राज्यसभा में जाता है ना। कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा भी अगर टोटल 2/3 मेजोरिटी से अगर इसको पारित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन ये
प्रपोजल दोनों संसद के दोनों हाउस के द्वारा 2/3 मेजोरिटी से पारित हो जाता है, उसी दिन से प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है, ऑफिस जो है, वो वैकेंट माना जाता है, प्रेसिडेंट को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। ये ध्यान में रखिएगा, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, हम लोग जो जज जो होते हैं, जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जनरली बोलचाल में, उसको भी हम लोग इम्पीचमेंट का नाम देते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो यूज किया गया है, दैट इज ओनली फॉर प्रेसिडेंट, है ना। सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड्स का उपयोग किया गया है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसमें ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये आरोप लगाती है ना, ये आरोप लगाती है, और ये दूसरा हाउस जो है इस सदन की जांच करता है, इस आरोप की जांच करता है। मान लिया जाए आपने अगर मोशन यहाँ लाया है, राज्यसभा में लाया है, यानी 1/4 मेंबर के सपोर्ट से आपने ये मोशन अगर राज्यसभा में लाया, तो राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव को पास कर देती है, देन दिस मोशन कम्स इन लोकसभा, और लोकसभा के अंदर फिर ये आपको प्रेसिडेंट को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। प्रेसिडेंट या तो खुद अपना पक्ष यहाँ रख सकता है, या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपना पक्ष यहाँ पर रख सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और अगर ये प्रपोजल आपने लोकसभा में लाया है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उसको राज्यसभा में जो है, सेकेंड हाउस में जो है, आपको प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। और अगर अपना पक्ष रखने के बाद भी सेकेंड हाउस अगर संतुष्ट नहीं होती है, तो 2/3 मेजोरिटी से जो है, टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी से अगर वो मोशन पारित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट का पोस्ट आपको वैकेंट माना जाता है ना। 2-3 चीज इसके अंदर ध्यान रखने की बात है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, कि और जितने भी इम्पीचमेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे सीएजी को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज को हटाने के लिए, तो उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए, आपको पार्लियामेंट में। लेकिन आपको प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो है, टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजोरिटी से उस मोशन का पास होना बहुत माने आवश्यक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है। ये चीज ध्यान में रखना है ना। तो मूल चीज है आर्टिकल 61, वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 14 days बिफोर यू हैव टू गिव द नोटिस, है ना। 1/4 मेंबर यू नीड टू, है ना, इनिशिएट द प्रोसेस, है ना, इन एनी हाउस। और जिस भी हाउस में वो प्रपोजल आप लाते हैं उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। वहां 2/3 मेजोरिटी से पारित हो जाता है तो सेकेंड हाउस में जाता है। अगर आपने यहाँ प्रपोजल लाया है तो ये सेकेंड हाउस हो गया, और यहाँ प्रपोजल लाया है, सबसे पहले इनिशिएट किया है, तो ये सेकेंड हाउस हो गया। और प्रेसिडेंट को हमेशा सेकेंड हाउस में ही, है ना, यानी कि जहां प्रपोजल सबसे फर्स्ट लाया जाता है, उसके बाद जो दूसरे हाउस में जाता है, वहीं पर प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है ना। आपको संविधान के अंतर्गत एक ही आधार दिया गया है, आपको वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब इसमें हम लोग आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो होते हैं, सीएजी जो होते हैं, उनको जो हटाया जाता है जिस प्रोसेस के माध्यम से, है ना, उसको भी थोड़ा समझेंगे, जिससे कि आपको प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों के बीच क्या डिफरेंस है इम्पीचमेंट प्रोसेस में, वो हम लोग समझ सके। इम्पीचमेंट टू रिमूव, इम्पीचमेंट टू रिमूव जज, रिमूव जज, है ना। जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, इनको हटाने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम लोग समझेंगे। सेम आते हैं यहाँ पर 2 हाउस, लोकसभा एंड देन राज्यसभा। प्रोसेस थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ ये ध्यान में रखिएगा कि 1968 में जो है जजेज इंक्वायरी एक्ट बना था, जजेज इंक्वायरी एक्ट बना था, उसी के तहत जो है आपको ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है चलता है। इस प्रोसेस के तहत, है ना, जो प्रोसीजर है, आपको प्रेसिडेंट हटाता है,
आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को, लेकिन वो हटाने के पहले कुछ प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है ना। सबसे पहली बात है कि जो कोई भी मोशन जो लाया जाता है किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, एंड इट कैन कम टू राज्यसभा ऑल्सो, है ना। इस तरह के प्रोसेस को लाने के लिए दो आधार का होना जरूरी है। ध्यान में रखिएगा कौन सा दो आधार, एक तो मिसकंडक्ट है और दूसरा है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब हुआ कि जज अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ है, अक्षम है। और मिसकंडक्ट का मतलब हुआ दुर्व्यवहार, यानी कोई भी ऐसा व्यवहार जो जज के प्रोफेशन, जज के वर्क के हिसाब से, उसकी गरिमा के हिसाब से उचित नहीं है, उसको मिसकंडक्ट के तौर पर माना जाएगा। यानी इस दो आधार पर जो है जज के विरुद्ध, या वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो हाई कोर्ट हो, उनके विरुद्ध जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाया जा सकता है ना। जब भी प्रोसेस लाया जाता है ये ध्यान में रखना कि लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। आप अगर प्रपोजल लोकसभा में ला रहे हैं तो यू नीड सपोर्ट ऑफ 100 मेंबर, यानी लोकसभा के 100 मेंबर का सपोर्ट होना जरूरी है। आप अगर राज्यसभा में मोशन ला रहे हैं तो यू नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर, आपको 50 मेंबर का सपोर्ट होना जरूरी है ना। ये ध्यान में रखना जरूरी है। आधार क्या है? आधार है इनकैपेसिटी और मिसकंडक्ट, है ना। और दूसरी चीज है कि कोई भी प्रोसेस आप किसी भी हाउस में ला सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप लोकसभा में लाते हैं तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट होना जरूरी है, और राज्यसभा में लाते हैं तो 50 मेंबर का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर लोकसभा में आप किसी भी हाउस में आप जब प्रपोजल लाते हैं, मोशन आप लाते हैं, तो आप उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपना वो जो है वो नोटिस भेजते हैं, है ना। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो देखता है फर्स्ट साइट में कि जो आपने आरोप लगाया है ना, मिसकंडक्ट का या इनकैपेसिटी का, तो प्रथम दृष्टि में उसको उचित लगता है या नहीं लगता है। अगर वो एक्सेप्ट लगता है तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट करता है तो, और उससे अगर अनुचित लगता है और वो रिजेक्ट कर देता है तो वो इनिशिएशन जो है आपको, वो प्रोसेस जो है आपको वहीं खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। यानी कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन जो होते हैं, उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आपको उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई इस इशू को यहाँ बढ़ाते हैं आगे, तो वो क्या करेगा, एक कमेटी का गठन करेगा, न्यायिक जांच समिति, है ना, एक कमेटी का गठन करेगा, है ना। उस कमेटी में जो है आपको 3 मेंबर होंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का सीजे या जे होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या जज होगा। दूसरा होगा एचसी का मुख्य न्यायाधीश, है ना, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा पीठासीन अधिकारी की नजर में जो एमिनेंट जूरिस्ट है ना, एमिनेंट जूरिस्ट है यानी ख्याति लब्ध विधिवेत्ता है, यानी कि कानून का जानकार है ना, उसको जो है वो इस समिति में शामिल करेगा। ये समिति जो है आरोप की जांच करेगी, जो भी आरोप लगाया गया है, और आरोप की जांच करते समय जो है वो जज को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। राष्ट्रपति की तरह इसमें जो है जज को हाउस के अंदर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है। जजेज लिखित रिटन फॉर्म में जो है अपना पक्ष यहाँ पर रख सकते हैं। अगर कमेटी को लगता है कि भाई ये जो जज ने जो अपना पक्ष रखा है दैट इज एनफ, है ना, वो उसको क्लीन चिट साबित करने के लिए काफी है, और कमेटी इस आरोप को जो है खारिज कर देती है, तो मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और कमेटी अगर इस आरोप को सही मान लेती है ना, वो आपको जज की क्लैरिफिकेशन से आपको वो सेटिस्फाई अगर नहीं होती है, तो उसके बाद जो है वो मोशन आपको उस हाउस में आगे बढ़ेगा, और टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेजोरिटी से वो पारित किया जाएगा। अगर वो पारित हो जाता है तो उसके बाद वो दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरा हाउस भी अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर पारित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो है फिर प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव कर देगा, प्रेसिडेंट जो है उसको रिमूव कर देगा। ध्यान में रखिएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है,
संसद हटाती नहीं है, प्रेसिडेंट को संसद हटाती है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को जो है रिमूव प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब पार्लियामेंट इसके लिए उसको रिक्वेस्ट करे। आपको पार्लियामेंट ये 2/3 मेजोरिटी से ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास भेजे कि भाई वो इनकेपेबल है या मिसकंडक्ट का वो आरोप जो सही पाया गया उसके ऊपर, तभी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है ना। ये अंतर है। अब हम लोग ये चीज सोच सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस है, दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। पहली बात, जो हमने प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के संदर्भ में जो समझा था, उसका जो आधार है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन, लेकिन इसका आधार कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन नहीं है, इसका आधार है मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जिस हाउस में आप मोशन ला रहे हैं, उस हाउस का 1/4 मेंबर का सपोर्ट होना मोशन को लाने के लिए आवश्यक है। लेकिन जजों को हटाने के लिए जिस हाउस में आप मोशन ला रहे हैं, अगर लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 मेंबर और राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 मेंबर का सपोर्ट होना आपके पास जरूरी है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में कोई कमेटी का गठन नहीं किया जाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट में जो है ना, एक न्यायिक कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें न्यायिक सदस्य ही होते हैं, जिससे कि इम्पार्शल तरीके से जो है आपको ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है आगे बढ़ सके। आपको प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में जो है ध्यान में रखिएगा कि टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजोरिटी, टोटल मेंबरशिप का 2/3 मेजोरिटी आपको जरूरी होता है उस प्रस्ताव के पारित होने के लिए। लेकिन जजेस को रिमूव करने के लिए जो है टोटल मेंबरशिप का नहीं, है ना, प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी जो है आपको जरूरी होता है ना, बशर्ते वो क्लियर मेजोरिटी से कम ना हो, यानी 50% प्लस से, टोटल मेंबरशिप के 50% प्लस से कम ना हो, है ना। ये डिफरेंस है। आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच जो करती है पार्लियामेंट करती है, लेकिन यहां ध्यान में रखिएगा कि आपको जजेज को हटाने का काम प्रेसिडेंट करता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो तभी ऐसा कर सकता है जब पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से जो है इन दो आधार पर जो है इस प्रस्ताव को पारित करे और आपको प्रेसिडेंट से ऐसा रिक्वेस्ट करे। मोशन का मतलब रिक्वेस्ट करना, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको जजेज को हटाया जाता है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग दोनों में, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है और जो जजेज को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जजेज को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस का यूज नहीं किया गया, यानी नाम का यूज नहीं किया गया। इम्पीचमेंट वर्ड्स आर यूज ओनली फॉर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन बोलचाल की भाषा में, चूंकि वो आपको पार्लियामेंट के माध्यम से ही ये प्रोसेस चलता है, इसलिए उसको भी हम लोगों को इम्पीचमेंट ही कहते हैं, है ना। ये चीज है। ठीक है, तो हम लोग फिर जो है आपको नई क्लास में वी विल कम विद न्यू डायनेमिक टॉपिक्स, है ना।